जय श्री कृष्ण। ये तब की बात है जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण की अग्रिम पूजा का विरोध किया। राजसूय यज्ञ के समय क्रोध से बेकाबू होकर बीच सभा में खड़े होकर वो बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता, आखिर इस कृष्ण में ऐसा क्या देखा जो अग्रिम पूजा इसकी कर रहे हो। अरे इसका तो नाम भी काला है। उसका ऐसा व्यवहार देखकर एक बार तो महाराज युधिष्ठिर भी खड़े हो गए। अर्जुन व भीम आवेश में आ गए। मधुसूदन ने आंख के इशारे से उन्हें शांत किया व पास खड़ी पांचाली के हाथ से पूजा का थाल ले लिया। थाल में ही रोली से एक बिंदी लगा दी। बोल शिशुपाल, ये एक हुआ, आज 100 अपराध क्षमा है तुझे। अरे तू क्या क्षमा करेगा मुझे रे अन्यायी, चोर है तू, बचपन से कुछ ना कुछ चुराता ही आया है, रणछोड़ है, भाग गया रणभूमि देखकर, लंपट गंवार, स्त्री हरण करता, मातृहंता है तू, पूतना दूध ही तो पिला रही थी, मार डाला उसे, ग्वाला, जाकर गायें चरा, वही तुझे शोभा देता है, देशद्रोही है तू, अपने ही राजा कंस को मार दिया, नर्तक, डरपोक, कूटनीतिज्ञ, कायर, रुक्मणी का हरण करके ले गया, सामना करने में लाज आई तुझे। जादूगर है रे तू, जादूगर, एक रात में कैसे पूरी नगरी बसा दी, इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, वो भी चिटकी अंगुली पर। त्रिलोलुप कुब्जा के पास चला गया। अर्जुन ने अपना गांडीव संभाला व भीम गदा लेकर उसकी तरफ जाने लगा। पितामह भीष्म खड़े हो गए और बोले, जिस किसी की भुजाओं में दम हो वह अपना धनुष संभाल ले और शिशुपाल का पक्ष ले। दुर्योधन शकुनी भी एक बार को संकुचित से हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आप शांत हो। पार्थ, भीम भैया, आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है, यह मेरा अपराधी है, इसके अपराधों की गिनती मैं रख रहा हूँ। मैं अपराधी हूँ तेरा? वाह रे वाह भिखारी, तू मुझे दंड देगा। सच में लबार ही है तू, बड़ बोला, चालाक, गाने बजाने वाला, हत्यारा, सम्मोहन करता है तू, सब पर सम्मोहन विद्या चलाता है, सबका अपमान करने वाला है तू, दुखदाता, अहीर, वनवासी, मन मर्जी करने वाला, किसी से कोई परामर्श नहीं करता, जंगली ही है सच में, नाग पर ही नाचता है, मूर्ख, अभिमानी, हेकड़ी दिखाने वाला, युद्ध प्रिय है तू, जरासंध से कितना युद्ध किया, झगड़ालू कहीं का, कौरव पांडवों में बैठे बैठाए झगड़ा करा दिया, कृतघ्न, ब्रज के लोगों ने तेरे लिए इतना किया और उन्हें छोड़ आया, कुपुत्र, माता पिता के लिए क्या ही किया तूने, भांड, टेढ़ा मेढ़ा, जिद्दी, बेपरवाह, किसी की कोई परवाह नहीं तुझे, निर्दयी, दंभाचारी, रसिक, निर्मोही, तुझे किसी से मोह नहीं है, किसी को भी छोड़ दे रास्ते चलते, छलिया, स्वार्थी, गर्वीला, स्वयंभू समझता है अपने को, स्वयं ही स्वयं को राजा घोषित कर दिया, जार, पर नारी पर दृष्टि रखता है, कांटा है तू कांटा, जो हमारे हृदय में चुभा हुआ है, मित्रता भी नहीं निभाता, मित्र सुदामा को ही श्राप दिलवा दिया, स्त्रियों जैसा आचरण है तेरा, आत्मसंतुष्ट, तू किसी का नहीं है, किसी से अपनापन नहीं है तुझे, आत्मसम्मान रहित है तू, जूठी पत्तलें उठाता है, पैर धोता है दूसरों के, किसी के प्रेम की कद्र नहीं तुझे, दुर्योधन सम्मान देता है पर क्या मजाल की भा जाए, लोगों की तो क्या बात करो, तू देवताओं को ही नहीं मानता, देव विरोधी है, देवराज को अपमानित करता है, प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, पानी में जाकर नगरी बसाई है, ऋषि मुनियों से काम कराता है, नारद जी आदि से, आत्म पूजक, स्वयं को पुजवाता है, सब तेरे आते ही खड़े हो जाएं, किसी रिश्ते की कद्र नहीं, अपने ही साले का अपमान किया, ठग, निष्ठुर, विषयी, डाकू है, समुद्र पर ही डाका डाल दिया, पशु समान है, जाम्बवती को ले आया,
दूसरों का अधिकार छीनने वाला कंस का छीन लिया, बहकाने वाला और तो क्या ही करेगा, पितामह तक को बहका दिया। अर्जुन आवेश में आकर बोला, केशव अब मुझे मत रोको, इसने सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं और हम सब ऐसे सुन रहे हैं जैसे चूड़ियां पहन रखी हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जानता हूं इसने सारी मर्यादा पार कर दी है, लेकिन अभी इसे मर्यादा पार करने का अधिकार है। मैं भी मेरी सहन शक्ति परख लूं। भीम गदा उठाकर बोला, मैं इसका माथा फोड़ कर आता हूं, फिर तुम तुम्हारी सहन शक्ति परखते रहना कृष्ण। भीम भैया, इसे दंड मैं स्वयं दूंगा, समय आने दो, आप शांत हो। शिशुपाल कहता है, बड़ा आया दंड देने वाला, तू तो अपनी ही प्रजा का पालन नहीं करता, यहाँ पड़ा रहता है, अज्ञानी है। उद्धव जैसे ज्ञानी को बहकाकर पागल बना दिया। पागल है सच में तू, गुरु के मरे हुए बच्चे के ही पीछे पड़ गया। भोगी, दंभी, कंजूस, भाई पर राज करने वाला, शत्रुतापूर्ण, उद्दंडी, चपल, चंचल, चतुर, असभ्य, अनाचारी, आतंकी, सब भयभीत रहते हैं तुझसे, डरा कर रखता है सबको। भावना शून्य, क्रोधी, वाचाल, उल्टी रीत से चलता है, नियम परंपराओं को तोड़ने वाला है, कटुवादक, कड़ुआ बोलता है, मिथ्याभाषी है, अराजक, अति उत्साही, अपयशी, वादे का पक्का नहीं, कोई तेरे वादे पर भरोसा नहीं कर सकता, आत्मनियंत्रण रहित, शास्त्र विरोधी, दुस्साहसी, अस्त्र शस्त्रहीन, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो चक्र ही उठा लाया, लोभी, द्वारिका ऐसी बनाई है जैसी कोई नगरी नहीं है संसार में, शासक है, अपना ही राज समझता है सब जगह, अशिक्षित, गुरुकुल से भाग आया फटाफट शिक्षा पूरी किए बिना ही, चाटुकार प्रिय है, जो चापलूसी कर दे उसका काम कर दो, कामी। श्री कृष्ण आवेश में गरजते हुए मेघ के समान बोलते हैं, अब बस शिशुपाल, अब बस, तेरे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था बुआ को, वो पूरा हुआ। अब तुझे संसार में क्या, त्रिलोक में कोई नहीं बचा सकेगा मुझसे यदि एक शब्द भी और बोला। अरे जा जा, मैं नहीं डरता तुझ जैसे दासों से। और चक्रधारी ने सुदर्शन चक्र निकाला, उसके तेज से सभी दुराचारी घबरा गए और पीछे हट गए। शिशुपाल की गर्दन काटकर चक्र अदृश्य हो गया और शिशुपाल में से ज्योति निकलकर श्री कृष्ण में समाहित हो गई। सच ही है, वैसे तो ब्रज में गोप सखा भी खेल खेल में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देते थे कान्हा को, पर उसका कभी बुरा नहीं माना। बात और गोप सखा बोली भी उद्दंड थी, शिशुपाल हेतु हर गाली मृत्यु दंड थी। बात और गोप सखा बोली भी उद्दंड थी, शिशुपाल हेतु हर गाली मृत्यु दंड थी। प्रेम से जो दिया उसे प्रेम से स्वीकारा था, शत्रुता पर आया उसे शत्रु सम मारा था। द्रौपदी तुरंत पास आई और केशव का हाथ अपने हाथ में लिया। यह है क्या, तुम्हारे तो रक्त बह रहा है, इधर लाओ हाथ, मैं पट्टी बांधूं। कुछ चिंतित सी, कुछ डांटते हुए सी बोली, ऐसे तो कैसे चलाते हो सुदर्शन कि स्वयं के ही घाव कर लेते हो। द्रौपदी ने आसपास देखा, कुछ और ना दिखा तो अपनी साड़ी का छोर फाड़ कर बांधने लगी। श्री कृष्ण दूसरा हाथ द्रौपदी के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप फेरते हुए बोले, मैं तुम्हारे इस प्रेम का ऋणी हुआ पांचाली। जहां इस सभा में कोई भयभीत है, कोई जय जयकार कर रहा है, कोई मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा है, कोई प्रसन्न हो रहा है, वहीं तुम्हारा ध्यान मेरे घाव पर है। ये तुमने मेरी अंगुली को नहीं बांधा यज्ञ प्रसादा, ये तो तुमने कृष्ण को ही बांध लिया। इस साड़ी के एक एक धागे का कर्ज रहा मुझ पर, आवश्यकता पड़ी तो थोड़ा बहुत चुकाने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। द्रौपदी मुस्कुरा दी। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोलते हैं, तुम्हें कोई समझ नहीं सकता माधव। एक ओर ऐसा आवेश है कि किसी की गर्दन काट दी, वहीं उसी समय दूसरी ओर ऐसा प्रेम जिससे आंखों की कोरें भीगी हुई हैं।
कि किसी को आशीष दे रहे हो। ऐसे एकमात्र तुम ही हो सकते हो। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर सिर से लगाते हुए वे कहते हैं, मेरा शत शत वंदन है तुम्हें। सिर तुम्हारे चरणों में झुकाने के बाद भी जैसे तृप्ति नहीं होती। बोलो श्री कृष्ण सखी पांचाली की जय। बोलो वैकुंठ के द्वारपाल रूप शिशुपाल की जय। बोलो सबके रक्षक सबके पालक गोविंद की जय।